वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले नहीं, जो सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या सीखने वाले हैं? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। इसके पहले मैं तुम्हें अफर्मेटिव का वीडियो दिया हूँ, नेगेटिव का दिया हूँ और इंटेरोगेटिव का वीडियो भी दे चुका हूँ। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कैसे बनाते हैं, कि मतलब जब एक ऐसा वाक्य हो जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको पहचान देखना है, तो पहचान आपको पहले से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं पता तो फिर भी आज देख सकते हो कि इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब सदा आएंगे। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की पहचान क्या होगा सर? इसमें सवाल भी पूछे गए होंगे बेटा और नई शब्द का भी प्रयोग होगा। इंटेरोगेट का मतलब क्या? सवाल पूछना, तो इंटेरोगेटिव भी होगा, सवाल भी पूछा गया होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या? जिसमें नई शब्द आता है, तो सवाल भी पूछा गया होगा और नई शब्द भी आया होगा। ऐसे वाक्य बोल के दिखाइए सर। मैं कह रहा हूँ क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? क्या वह तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है? वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? देखो क्यों भी और नहीं भी, तो मतलब क्यों से सवाल पूछा गया और नहीं से क्या हो गया? नकारात्मक हो गया ना। तो जितने सारे ऐसे होते हैं आप बोल के देख लो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? सवाल भी पूछ रहे हो, नहीं भी प्रयोग कर रहे हो ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बोलेंगे। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है? नोट करना है, स्ट्रक्चर नोट करना है कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। क्यों स्ट्रक्चर जरूरी है बेटा? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? यस एंड नो टाइप का। यस एंड नो टाइप का मतलब ऐसे सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं यस एंड नो टाइप। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे है, तो जहाँ पर भी क्या शब्द पहले आएगा और इसका जवाब आप हाँ या ना बोल के दे पाएंगे, तो उसका जो स्टार्टअप होगा, हेल्पिंग को पहले लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, नॉट मेन वर्ब में आईएनजी लगना है, मेन वर्ब में आईएनजी बिफोर मतलब मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अदर वर्ड आएगा तो लिख देना, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या होता है सर? डब्ल्यूएच फैमिली मतलब जिनसे जिन सवालों का जवाब आप हाँ या ना बोलकर नहीं दे पाते हैं, जिन सवालों का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पाते, उन्हीं को बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली टाइप बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हिच, हाउ, सबका हिंदी भी मैंने नीचे लिख के रखा है। तो इनसे पूछेंगे, अगर इनसे मैं सवाल पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे हाँ या ना में, हाँ या ना बोलकर इनका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे पाएंगे। पूछ दिखाइए, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? अगर आ रहे हो तो बोलोगे यस, नहीं आ रहे तो नो। क्या वह मेरी बात सुन रहा, क्या वह मेरी बात नहीं सुन रहा है? अगर मेरी बात सुनेगा तो बोलोगे यस, नहीं सुनेगा तो नो। तो जिसमें क्या शब्द पहले आता है उसका जवाब आप हाँ या ना में दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया यस या नो टाइप का। जैसे गांव में जो होता है काला होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलुआ कह चिढ़ाते हैं ना। तो जो मोटा होता है उसका बोलते हैं मोटका कह के चिढ़ाते हैं। उसी प्रकार इसका जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं, इसी यस या नो में दे देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा दिया गया यस या नो टाइप। और उसका नाम रखा है डब्ल्यूएच फैमिली टाइप। क्यों रखा गया? क्योंकि सबका पहला लेटर देखो, सबका पहला लेटर देखोगे तो डब्लू 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 और यहाँ एच, तो सबका डब्लू कॉमन ले लिया गया और एक में एच है तो एच कॉमन ले लिया गया। और क्योंकि इनसे सवाल पूछने का काम होता है, ये पूरे एक परिवार से आते हैं, एक सदस्य से आते हैं, इसलिए इनको बोलिएगा फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली इनका नाम रखा दिया। बात समझ में आया? तो पहले स्ट्रक्चर नोट कर लो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जाम्पल। अच्छा सर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, होते हैं, एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आर। यही तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इज का प्रयोग कब होता है ये भी मैंने आपको बताया। सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा जब आई सब्जेक्ट होगा तो एम का प्रयोग होगा, और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। सर कब लगाएंगे इज, कब लगाएंगे एम, कब लगाएंगे आर? आपने ये बता दिया। अब एग्जाम्पल दिखाइए। बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अब मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यस एंड नो टाइप के देखेंगे। जितने सारे सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, मेनली जो प्रोनाउन होते हैं हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं, पहले उन 7 का यस एंड नो टाइप में बना के देखेंगे, फिर उन्हीं 7 का हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली टाइप बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलो इस यहाँ का शुरुआत करते हैं एक एक करके। देखो देखो पहले सिंगुलर से स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होते हैं बेटा? ही, सी, इट या तो किसी का नाम, ही, सी, इट या तो किसी का नाम, ये 4 शब्द बोले जाते हैं सिंगुलर, और इनके साथ लगता है इज लगता है। मैंने हर वीडियो में ये बात बताया है कि इज किसके किसके साथ लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं ही का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या वह पानी नहीं पी रहा है?
क्या वह पानी नहीं पी रहा है, क्या वह पानी नहीं पी रहा है, तो क्या के लिए सर व्हाट लगाएंगे, नहीं। पहले सवाल सुनो, मैंने बोला क्या वह पानी नहीं पी रहा है। ये सवाल भी है, देखो सवाल भी पूछा गया और इसमें नहीं शब्द कभी भी प्रयोग हुआ, इसलिए उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। इस सवाल का जवाब जरा जो आपसे बोला है, इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना बोल के दे पाओगे या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वह पानी पी रहा है कि नहीं, क्या वह पानी पी रहा है, सॉरी क्या वह पानी नहीं पी रहा है, क्या वह पानी नहीं पी रहा है। अब इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना बोल के दे पाओगे या नहीं, सोचो जरा, दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। अगर तुम देख रहे हो अगर वो पानी पी रहा है तो बोलोगे यस पी रहा है, नहीं पी रहा तो नो। तो यस या नो बोलने की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग मत कर देना बेटे। देखो क्या शब्द पहले आया है, तो अब इसका इंग्लिश बनाओ। सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, इज। हेल्पिंग ऑफ हो गया, अब क्या लगाओ, सब्जेक्ट हुआ है, मतलब ही हो गया। तो हेल्पिंग ऑफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना होता है, नॉट। नॉट अब क्या लिखना होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। इसका काम क्या है, मेन वर्ब ढूंढो, पीना। पीना मेरा काम है यहाँ, पीना मतलब होता है ड्रिंक। ड्रिंक, लेकिन आईएनजी लगाना तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, तो ड्रिंकिंग। अब क्या, क्या मतलब ऑब्जेक्ट, क्या का जो जवाब होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो द वाटर, लो बन गया सेंटेंस। कुछ मैंने किया, कुछ नहीं किया। देखो हेल्पिंग ऑफ मैंने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नॉट लिखा, मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहोगे सर अदर वर्ड नहीं आया तो नहीं लिखा, ठीक है। तो इजी बहुत है। पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सी का एक बना के देखते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या वह कपड़ा नहीं धुल रही है, ये चलो बना लिए। क्या वह कपड़ा नहीं धुल रही है, क्या वह कपड़ा नहीं धुल रही है। तो फिर से क्या शब्द आया, तो क्या के लिए क्या लगाओगे, व्हाट लगाओगे, नहीं बेटा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग को पहले रखो, तो इज। वह कपड़ा धुल रही है तो मतलब फीमेल है, तो इसलिए सी, इज सी। सी के बाद क्या लगाओगे, नॉट। सो इज सी नॉट। मेन वर्ब में आएंगे लगाओ, वाश। वाश में आएंगे तो वॉशिंग। क्या कपड़ा, तो द क्लोथ्स। लो बन गया सेंटेंस। इजी है ना, बहुत इजी है बेटा। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, पहले अपना दिमाग नहीं लगाना है। यू डू नॉट हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन एट फर्स्ट। पहले आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, आपको जस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो स्ट्रक्चर बोल रहा उसी के अनुसार करते जाओ, एक एक सामान को वहाँ पे रखते चले जाओ। ये कह रहा था हेल्पिंग ऑफ रखो, मैंने रखा। सब्जेक्ट रखा, कह रहा था नॉट रखो तो मैंने रख दिया, ये रखा। ऑब्जेक्ट इसके बाद लिख दिया मैंने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कहोगे सर फिर अदर वर्ड आप नहीं लिखे, अदर वर्ड फिर से नहीं आया बेटा, तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है। किसी नाम का बना के देखते हैं, किसी का नाम का बना के देखते हैं। नाम मतलब कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो। मैं कह रहा हूँ क्या मोहन, क्या, अच्छा मैं कह रहा हूँ क्या मोहन तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्या मोहन तुमसे बात नहीं कर रहा है। देखो इसमें भी क्या पहले आया, तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग को पहले लगाओ। तो मोहन है इसलिए नाम है, तो इज। अब सब्जेक्ट लिखो, HOMOHAN। तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है, बोलो जरा, नॉट ना, नॉट। मेन वर्ब लगाओ, बात करना। बात करना मतलब टॉक, लिखा जाता है टाल्क लेकिन बोलते हैं टॉक। आएंगे लिखो टॉकिंग। किससे, देखो टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है बेटा, टॉकिंग टू यू। लो बन गया सेंटेंस। इट का बना लो। मैं कह रहा हूँ क्या यह काम नहीं कर रहा है, क्या यह काम नहीं कर रहा है। यह बेटा यहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आया है। कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे टीवी हो जाए, रिमोट हो जाए, मोबाइल हो जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या यह काम नहीं कर रहा है, क्या यह काम नहीं कर रहा है, तो उसी के लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो इट है तो इसलिए भी क्या आएगा, इज इट नॉट। काम करना मतलब वर्किंग। इज इट नॉट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग। चलो प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट का बनाते हैं सेंटेंसेस। तो बेटा आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। सेंटेंसेस बनाने में ही बहादुरी है। स्ट्रक्चर नोट कर लेने में बहादुरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी किस में है, जब अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें बहादुरी है बेटा, ठीक है। चलिए बहुवचन सब्जेक्ट लेते हैं, एक एक में बहुवचन का बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या वे अपना काम कर रहे हैं, सॉरी क्या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो देखो वे आया है तो आर है, सब्जेक्ट क्या है, दे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेगा, नॉट। सो आर दे नॉट। करना मतलब डू, तो आईएनजी डूइंग हो जाएगा। अपना काम यहाँ क्या लगाओगे, देयर है, क्या बोला जाएगा, देयर वर्क मतलब काम। लो, सो आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, आर दे नॉट डूइंग देयर
वर्क। अब जितना मर्जी बेटा आप सेंटेंस में बनाते रहो, मैं एक एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद आपको क्या करना है, अधिक से अधिक इस पर प्रैक्टिस करना है। अधिक से अधिक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। यू का बना के दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्या तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो क्या तुम, तो लो आर सब्जेक्ट लिखो यू, तुम मतलब यू, आर यू नॉट। सबसे पहले देखो हेल्पिंग अब लिखो, सब्जेक्ट लिखो नॉट लिख दो, आर यू नॉट। आगे बढ़ना मतलब होता है ग्रो होता है, या गोइंग एडवांस भी लिख सकते हो, तो मैं ग्रो लिख दे रहा हूँ। सो ग्रोइंग, आर यू नॉट ग्रोइंग, क्या तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, आर यू नॉट ग्रोइंग, क्या तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। चलो वे का बनाते हैं, वे मतलब दे। मैं कह रहा हूँ क्या वे किताब नहीं बेच रहे हैं, क्या वे किताब नहीं बेच रहे हैं, तो क्या वे, सो आर दे नॉट सेलिंग द बुक, आर दे नॉट सेलिंग द बुक, आर दे नॉट सेलिंग द बुक। चलो बेटा हो गया। अब WHO पे आ जाते हैं जल्दी से। WHO का मतलब होता है बेटा ऐसे सवाल जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाए, उन्हीं को बोलते हैं WH फैमिली। चलो मैं ज़्यादा नहीं, बस 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। सबसे पहले मैं हु से शुरू कर रहा हूँ। हु मतलब क्या होता है बेटा, कौन। और जब हु के साथ मैंने बार बार बताया है कि हु के साथ हम इज भी प्रयोग कर सकते हैं, आर भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं एक को पूछूंगा तो हु इज बोलूँगा, एक से अधिक को पूछूंगा तो हु आर बोलूँगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो सुनो क्या मैंने बोला, कौन नहीं आ रहा है। कितने लोग को मैंने पूछा कौन नहीं आ रहा है, कितने लोग, एक को मैंने पूछा ना, तो इसको बोला जाएगा कौन नहीं आ रहा है। सो हु इज़ नॉट कमिंग, हु इज़ नॉट कमिंग, कौन नहीं आ रहा, हु इज़ नॉट कमिंग। दूसरा मैं इसी बात को अगर बोलूँ कि कौन नहीं आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, क्या बोला मैंने, कौन नहीं आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा हु आर नॉट कमिंग, हु आर नॉट कमिंग। बेटा रटना नहीं है, इसको समझ लेना है खुद से। देखो हु किसको पता लगाता है, सब्जेक्ट को। किसको ढूंढता है, सब्जेक्ट को पूछने के लिए। तो हम जब एक को पूछना चाहेंगे तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक को पूछना चाहेंगे तो क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन का होगा। इसलिए यहाँ पे इज भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, डाउट नहीं है। मैं एक एक और बना के दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कौन मुझे नहीं बुला रहा है। अच्छा चलो बुलाना छोड़ देते हैं, कोई नया वर्ड लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन मेरा कॉपी नहीं ले रहा है, कौन मेरा कॉपी नहीं ले रहा है या रख रहा है। चलो कौन मेरा कॉपी नहीं रख रहा है। मैंने क्या पूछा, सुन लो, कौन मेरा कॉपी नहीं रख रहा है, कौन मेरा कॉपी नहीं रख रहा है। रख रहा है मतलब एक को मैंने पूछा ना, तो कौन मतलब हु। अब क्या लगेगा, इज़ नॉट। रखना मतलब होता है बेटा पुट भी होता है, कीप भी होता है। सो कीपिंग मतलब रखना। सो हु इज़ नॉट कीपिंग माई कॉपी, हु इज़ नॉट कीपिंग माई कॉपी। लो बन गया, हु इज़ नॉट कीपिंग माई कॉपी। अगर मैं इसी को इस प्रकार बोला होता बेटा कि मेरा कॉपी कौन नहीं रख रहे हैं, मेरा कॉपी कौन नहीं रख रहे हैं, मेरा कॉपी कौन नहीं रख रहे हैं। कौन नहीं रख रहे हैं बेटा क्या होता है, हु आर नॉट कीपिंग माई कॉपी। लो सेंटेंस बन गया। तो बेटा देखो हु के साथ मैंने यहाँ आर लगाया, ये भी सही है, इज लगाया, ये भी सही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। जब हु को आप चाहेंगे एक के लिए प्रयोग करना तो कर सकते हैं, एक से अधिक के लिए चाहेंगे तो वहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ढूंढता है, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो हु से आगे बढ़ते हैं, व्हाट पे आ जाते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब होता है क्या। मैं कह रहा हूँ तुम क्या नहीं कह रहे हो, तुम क्या नहीं कह रहे हो। क्योंकि होता है ना कि कोई कहता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, तो दूसरा से करे भाई सुन तुम क्या नहीं कह रहे हो, तुम क्या नहीं कह रहे हो। तो क्या मतलब होता है व्हाट आर यू नॉट से मतलब होता है बेटा कहना, लेकिन आएंगे तो सेइंग हो जाएगा। सो व्हाट आर यू नॉट सेइंग, व्हाट आर यू नॉट सेइंग, तुम क्या नहीं कह रहे हो, व्हाट आर यू नॉट सेइंग। चलो दूसरा का प्रयोग करते हैं। व्हाट के बाद क्या था, जितना मर्जी मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, प्लीज़ जितना करोगे प्रैक्टिस उतना बेहतर बनोगे। प्रैक्टिस के ऊपर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम निखरते हैं, और जितना काम चोरी करते हैं उतना ही हम पीछे रह जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना। चलो व्हाट के बाद क्या था, चलो व्हाट के बाद मैं वेयर का बनाता हूँ। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। मैं कह रहा हूँ वो कहाँ नहीं जा रहा है, वो कहाँ नहीं जा रहा है, मतलब जब वो कहाँ नहीं जा रहा मतलब हर जगह जा रहा है।
सेंटेंस लेकिन क्या है, वो कहाँ नहीं जा रहा है, वो कहाँ नहीं जा रहा है। सो वेयर इज़ ही नॉट गोइंग। देखो स्ट्रक्चर वही है बेटा, वेयर इज नॉट गोइंग। देखो डब्ल्यू चोट मैंने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा, मेन में आज लगा दिया, बस हो गया। तीसरा मैं कह रहा हूँ वह कैसे नहीं आ रही है, वह कैसे नहीं आ रही है, वह कैसे नहीं आ रही है, तो कैसे मतलब हाउ इज सी नॉट कमिंग, हाउ इज सी नॉट कमिंग, वो कैसे नहीं आ रहा है, हाउ इज सी नॉट कमिंग। एक लास्ट सेंटेंस बेटा, इसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा क्योंकि जब टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं व्हाई का बना दे रहा हूँ, व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों, व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हम इसे क्यों नहीं देख रहे हैं, हम इसे क्यों नहीं देख रहे हैं, हम इसे क्यों नहीं देख रहे हैं, तो क्यों मतलब व्हाई। डब्ल्यू चोट हो गया, क्या लिखोगे, हेल्पिंग ऑफ, लो हेल्पिंग ऑफ हो गया, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, तो हम मतलब बी, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, नॉट, लो नॉट। देखना मतलब होता है वॉच, क्या होता है, वॉच। सर चलती चीज़ को देखने के लिए बेटा वॉच लगता है, तो वॉचिंग, इसे मतलब दिस। दो सेंटेंस बन गया, ठीक है बेटा। तो इतना मैंने बना के दिखाया, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने इतना ही एग्जाम्पल दिया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जितने सारे डब्ल्यू चट रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनमें से किस किस पे सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको उसमें कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसके ऊपर सेंटेंस बनाइए, हमें इसको समझने में दिक्कत आ रही है, ओके। और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, 100% दूंगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।